तो हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास है वो है क्लास 10th के लिए और इस चैप्टर का नाम है नाइन। और मेरा नाम है विश्वजीत और आप देख रहे हैं विजुअल क्लासेस। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है, जिसके कारण उनका भी भला हो जा रहा है, आपका भी। और अगर आप तक अभी तक ये वीडियो शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ काम ज़रूरी कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन है ऐसी एज सच वीडियो बनाने की। तो हम इस चैप्टर की बात करेंगे आज, वो है ह्यूमन। ह्यूमन आई हम सबको पता है एक सेंस ऑर्गन है। क्या एक हमारे पास सेंस ऑर्गन है, तो हमें किसी भी चीज़ को सेंस करने में मदद करता है। पहली चीज़ तो यह है, ठीक है। तो इसका बहुत रोल क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये लमसम 5 to 6 नंबर का तो पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट तक मैं ये कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या इसमें से पेपर में पूछा जाता है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को चालू करते हैं। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई की बात करें तो फंक्शन क्या करता है, आई का फंक्शन क्या होता है, मेजर फंक्शन क्या होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल सेंस ऑर्गन एज इट इज़ अनेबल टू सी वेरियस थिंग एंड कलर अराउंड अस। इट इज़ लाइक अ कैमरा। तब क्या बोला गया है कि हमारे जितने भी आसपास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, जो ये हमारी आंखें हमें देख के बताती हैं, ठीक है। प्लस ये हमारे लिए क्या काम करता है, ये कैमरे का काम करता है, ठीक है। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कैमरे के कुछ पार्ट्स होते हैं वैसे ही ये भी कुछ पार्ट्स हैं। तो चलिए उस पार्ट्स के बारे में देखते हैं। और ये देख लो पहला, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो हम पढ़ने वाले हैं। ये फंक्शन ऑफ आई एंड इट्स पार्ट्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो रेटिना है। रेटिना का फंक्शन क्या होता है। दिस इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इनसाइड द आई ऑन विच एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बाय द आई लेंसेज। मतलब आई लेंस की मदद से हमारी आंखों में दो इमेजेस बनती हैं, जो एक इन्वर्टेड होती हैं और रियल इमेज होती है। ये क्या करता है, एज अ स्क्रीन का काम करता है, ठीक है। कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया इज अ थिन मेम्ब्रेन कवरिंग द ट्रांसपेरेंट ऑन द surface ऑफ आईज गोज एंड थ्रू द विच लाइट एंटर्स ऑफ द आई। मतलब क्या है, यहाँ पे से कॉर्निया के थ्रू ही हमारे आंखों पे लाइट पड़ती है। तो ये एक ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्वेस ह्यूमर की। इट इज इट एक्ट एज अ सेंस along with the cornea and provide most of the refraction of light rays entering the eye। जो हमारे आईज में लाइट गई है एक बहुत कॉर्निया के साथ ही ये काम करता है, और उसके हमें किसी भी चीज़ को दिखाने में सबसे बड़ी मदद इसी की होती है। क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, इट प्रोवाइड द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ टू फोकस ऑब्जेक्ट लाइन एट वेरियस ऑन रेटिना। मतलब जो भी चीज़ कितनी दूर है क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट की लाइन क्या है, ये सब चीज़ें किस पे होती है, हमारी रेटिना पे। इज कम्पोज ऑफ अ फिब्रस जेली लाइक सब्सटेंस। ये क्या है, एक फिब्रस जेली जैसा रहता है, और ये एक जेली सब्सटेंस। आइरिस, इट इज अ डार्क मस्कुलर लाइज बिहाइंड द कॉर्निया कंट्रोल साइज ऑफ द। मतलब आइरिस जो है वो डार्क मस्कुलर असेंबली रहता है, मतलब कि डार्क मस्कुलर। और ये कहाँ रहता है, ये कॉर्निया के पीछे रहता है, और कंट्रोल क्या करता है, साइज ऑफ द प्यूपिल। अब प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल इट इज अ वेरिएबल अपर्चर विच रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। मतलब कितनी लाइट आपके आँख की कुछ फंक्शन है क्या। व्हेन द लाइट इज ब्राइट द प्यूपिल बिकम वेरी ओपन, एंड व्हेन इट डीम लाइट इट ओपन अप। मतलब वो जब भी हमारी आंखों पे रोशनी पड़ती है और जब वो लाइट रहता है तो हमारी बस साइज, जो शेप हम चेंज कर लेते हैं वो हम प्यूपिल की मदद से ही चेंज। सिलेरी मसल क्या होता है, द सिलेरी मसल चेंज द शेप और कर्वेचर ऑफ आई लेंस सो दैट दे नियर बाय एज वेल एज द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैन फोकस। मतलब क्या है, जो दूर की चीजें हैं या कोई पास की चीजें हैं उस पर फोकस बनाने के लिए हमारे को सिलेरी मसल की जरूरत पड़ती है। इसका डायग्राम है, इसमें सबकी पोजीशन बता रखी है कहाँ का। ये जो ऑप्टिक नर्व है ये जाके हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है, और ये अगर ब्रेन से कनेक्ट होता है यानी कि जितना भी इन उनके पास डाटा आता है कहाँ चला जाता है, हमारे ब्रेन के पास, और डाटा वो स्टोर करके रख लेता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, इट इज it is a ability of the eye lens of to focus at nearby as well as the distance। तो हमारी आईज देखना है, जो हमारे लेंस का काम है फोकस करना, क्या चीज़ हमारे पास में है और क्या चीज़ हमारे दूर में। बाय एडजस्टिंग इज फोकल लेंथ फॉर व्यूइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट द आईज लेंस बिकम थिक, एंड फॉर फार बाय ऑब्जेक्ट द आई लेंस बिकम। मतलब जब हम पास की चीज़ें देखते हैं तो हमारी जो जो लेंस है वो थिक हो जाता है, और जब हम दूर की चीज़ें देखते हैं तो वो थिन हो जाता है। दिस डिस्टेंस ऑफ क्या क्या हो सकता है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी विदाउट स्ट्रेन, इट्स 25 नॉर्मल। तो जब भी आपकी मैम ने कभी भी चीज़ रीड करने के लिए भी बोला होगा तो आपको कुछ दूरी के लिए बोला होगा कि इतनी दूर पे आप रखेंगे तो आपकी आंखों पे फर्क या दर्द नहीं। और फार पॉइंट की बात करें हम, इट इज farthest up to which the eye can see if फोर आर नॉर्मल। मतलब इतना दूर होना चाहिए जितना तक हमारी आंखें इसको देख पाए।
ठीक है? यहाँ तक समझ में आता है। अगर अभी भी आपने नहीं करा है इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है? प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके कारण हम ऐसी एज़ सच वीडियो बनाएँगे थोड़ा-सा रिवाइज़ भी कर रहे हैं आपको और भी वीडियो ऐसी आपके पास आती रहेंगी। अब पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इट अकर व्हेन द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ अवर कैटरैक्ट It occurs when the crystalline lens of our eye become hazy and opaque due to the development of the membrane over. Okay? It usually occur at the old age and lead to the disease, decrease or less of vision, but can corrected by the मतलब ये क्या है कि आपकी जो आईज है, ठीक है, वो आपकी जो आईज है वो समय के साथ साथ एज के साथ साथ आपकी आईज क्या होने वाली, खराब होने लगी। खराब मतलब कि वो अपने जो है जो अ, देखने की ताकत होती है, वो लेंस लेंस कह सकते हो आप, आपके जो क्या होने लग जाता है, खराब होने लगे। तो आप कैसे ठीक कर सकते हो अपने, या तो आप सर्जरी करा लो, या तो आप का कोई मेडिसिन वगैरह यूज, प्लस आप इसके लिए कोई भी लेंसेज बनवा लो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एक डिफेक्ट क्या आता है। सबसे बड़ी चीज़ जो डिफेक्ट आता है वो है मायोपिया इज नोन एज नियर सबसाइटनेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पार्किंसंस। अ पर्सन कैन सी नियर बाय द ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट। पास की चीज़ें दिखती हैं बट दूर की चीज़ें नहीं दिखती। एज अ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ रेटिना, क्योंकि यहाँ पे जो भी बनती है वो फ्रंट ऑफ रेटिना। कॉज क्या रहते हैं, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंसेज, कर्व ज़्यादा बन चुका होता है, या एंगुलेशन ऑफ आई, ये आई बॉल क्या हो गई है, बड़ी हो गई, तो हमारी आई में जो बॉल है ब्लैक कलर। तो आप करेक्ट कैसे कर सकते हो, वे कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग केव लेंस। लेंसेज पड़े होंगे, होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ कर रहे हो इसमें, मायोपिया में। मायोपिया में किस चीज़ का यूज़ हो रहा है आपका, कॉन्वेक्स कहाँ पे होगा, ये आगे देखें। ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। मतलब क्या, दूर की चीजें तो देख पाते हो बट पास की चीजें नहीं देख पाते। अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि दूर की तो आप अच्छे से देख पाते हो लेकिन पास की चीजें से नहीं देख पाते। दिस इमेज, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। मायोपिया में, मायोपिया में क्या हो रहा था, तो इमेज बन रही थी, इमेज बन रही थी, वो फ्रंट बन रही थी, क्या बन रही थी, फ्रंट में बन रही थी हमारे रेटिना के। लेकिन हाइपर में क्या हो गया, हाइपर में चला गया हमारी कहाँ पे, रेटिना के बिहाइंड में। ठीक है, ये ध्यान रखें। प्लस कॉजेज क्या क्या है हमारे हाइपरमेट्रोपिया के, लार्ज फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंसेज और शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल। मतलब क्या है कि आपके फोकल लेंथ बढ़ चुके हैं और आपका क्या हो गया, आई बॉल का जो साइज है वो शॉर्ट हो गया। करेक्शन आप कैसे कर सकते हो इसकी, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। अभी हमने बात करी थी ना कि हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है हमारा, कॉन्वेक्स का लेंस यूज होता है, और इसमें हमारा कौन, क्या है, ये साइज, ये देखो आप, ये आपने केवल लेंस लगाया जिसके कारण इमेज क्या बनी, आप ठीक जगह पे बनी। प्रेसबायोपिया क्या होता है, विद द एजिंग point of most people gradually recede due to the they are unable to see nearby object distantly. A person may suffer from both and hypermetropia। मतलब पेरेसोबिया क्या है, एक तरह की बीमारी है ना कि जिसमें आपको दोनों की कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। आपकी आंखें दोनों तरीकों से खराब हो चुकी है, मायोपिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हाइपरमेट्रोपिया के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो और इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। तो ग्रेजुअली वियरिंग ऑफ सिलेरी मसल, वीकिंग, आपका वीक हो चुका है सिलेरी मसल विद द एज, एज के साथ साथ, और डिक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। करेक्शन क्या कर सकते हो आप, पूरा पर्सन सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हेट्रोमेट्रोपिया बाय फोकल लेंस रिक्वायर इन विच अपर पार्ट ऑफ द कॉन्केव लेंस एंड लोअर पार्ट इज, मतलब कि चश्मा जब बनाया जाएगा अपर पार्ट में कॉन्केव चीज करी जाएगी लेंस में, और नीचे में क्या करा जाएगा आपका कॉन्वेक्स, और यहाँ पे कॉनकेव। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे देखो आपने देखा होगा एक प्रिज्म होता है, ठीक है, ये मान लेते हैं प्रिज्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, एक ग्लास प्रिज्म है। ठीक है, इसमें यहाँ से लाइन जा रही है, मतलब लाइट जा रही है, ठीक है, फिर यहाँ से बाहर आ रही है। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ थी। व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म, इट इज split into a band of color as the reflected surface of the glass prism are inclined at।
एंगल मतलब क्या कहा इन्होंने कि जब भी कोई चीज़ जा रही है तो जैसे ऐसे जा रही थी, एंटर हुई, गई ऐसे, क्या एंगल ऑफ प्रिज्म की बात हो रही है, द एंगल बिटवीन लेटरल फेसेस ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंट रे एंड द इंसिडेंट रे कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। डिपर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। डिपर्जन मतलब होता है कि एक प्रिज्म है, उसके ऊपर लाइट जा रही है, ठीक है, लाइट जा रही है ना, और यहाँ से गई, और वो लाइट अब साथ उस हो गई, साथ रेज हो गई, इसको हम बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर। ये एक हमारा कलर का नाम है, आई आर, ठीक है। वायलेट हो गया, ठीक है, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, और हमारे पास रेड हो गया, विबग्योर, ठीक है। अब ये होता क्या है? ये होता है हमारा रेनबो का कलर। आपने नॉर्मल होगा ना, कलर होते हैं। वर्जन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कलर कंपोनेंट कॉल्ड ऑफ स्पेक्ट्रम। क्या होता है? द बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट लाइट इज नोन एज स्पेक्ट्रम, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें, एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास ये होता है, क्या होता है ये हमारा क्या कह सकते हो आप, ये एक इन्वर्जन है, मतलब कि इन्वर्जन मतलब कि अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, और अगर ये कम होगा तो ये। पहला है रेड इज द लीस्ट डेविएटेड कलर एज इट हैज़ लॉन्गर वेवलेंथ। मतलब लीस्ट डेविएटेड मतलब वो इतने जल्दी नहीं जाता, यानी रेड कलर हमें एंड टू एंड तक दिखता रहता है। वायलेट द मोस्ट डेविएटेड कलर एज इट हैज़ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन। जब आप देखो रेनबो देखते हो, क्या है, आपको रेड जो कलर है, जो आपके पास रेड कलर है वो आपको दिखता रहता है, बट जो वायलेट है आपके पास, वो आपको कलर विजिबल नहीं होता। उसका जो वेवलेंथ है वो क्या होता है? स्मॉल। उसका जो वेवलेंथ है वो क्या रहता है? कॉज ऑफ डिस्पर्जन की बात करें, डिस्पर्जन की, डिस्पर्जन अगर बिकॉज लाइट वे ऑफ डिफरेंट कलर ट्रेवल विद अ डिफरेंट स्पीड इन अ रिफ्रैक्टिव में, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ a glass is largest for violet color and least for red color, which violet color is dispersed as the maximum and the red color least। मतलब कि जल्दी से जल्दी जो गायब हो जाता है वो होता है वायलेट कलर, आप ऐसा समझ जाओ, और जो लास्ट तक रहता है वो होता है हमारे पास रेड कलर। The formation of spectrum color in the second identical prism is placed in reverse position with the respect to the first prism, such that all the color the spectrum pass through the second prism, then the beam of the light emerge from the other side of the second prism। मतलब क्या है, यहाँ से कोई लाइट जा रही है, यहाँ से आ रही है, फिर यहाँ से फिर अंदर चली जाएगी, ठीक है, फिर हमें विजिबल होगी। तो ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया दैट द सनलाइट इज मेड अप ऑफ द सेवन कलर। मतलब न्यूटन ने बताया था कि जो हमारे पास जो कलर बनता है हमारा, ठीक है, जो सनलाइट के कलर होते हैं वो 7 कलर के होते हैं, ठीक है। देखें वो कैसे होते हैं 7 कलर के, देखो पूरा डायग्राम है, के कारण आपको पता चल जाएगा कि रेनबो का कलर हमें स्काई में, ठीक है। व्हेन द लाइट एंटर फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ आर, देन द लाइट और रिफ्लेक्ट इन द डेंसर मीडियम इज कॉल्ड द TIR। अब आपसे कोई पूछे कि TIR क्या होता है, तो आप बता सकते हैं भाई जो लाइट आ रही है इंसिडेंट ज़्यादा होना चाहिए, तो रिफ्लेक्शन वाला। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मतलब क्या है? आप ठीक है, ये पेट क्वेश्चन है, ये तो आपका ही मान लो कि पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वाई स्टार, ठीक है, वाई डू स्टार अपीयर हायर देन एक्चुअली दे आर, ये क्वेश्चन होता है कि ट्विंकलिंग कैसे होता है, और वो आपको दूर और एक्चुअल स्पेस में कहाँ रहते हैं वो, और एक्चुअली कहाँ होते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, और ये बहुत अच्छे नंबर के बनते हैं, और जो ये चीज़ जो प्रोसेस होता है ये हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। स्टार अपीयर हायर देन दे एक्चुअली आर ड्यू टू द phenomena of atmospheric refraction। When the starlight enters the Earth atmosphere, it undergoes refraction continuously before it reaches the Earth as the refractive index of the atmosphere changes continuously. The atmosphere bend starlight towards the normal, due to which the appear position of the star is slightly different from its actual position। तब क्या है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई स्टार है, बट वो एक्चुअली यहाँ पे,
ठीक है? ऐसा क्यों? कि हमारी जो अर्थ है वो मूवेबल है और प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसके कारण से हमें क्या लगता है कि हम जो स्टार देख रहे हैं वो बहुत ही पास में, मान लीजिए जो एक्चुअल है, बट एक्चुअली वो बहुत ही दूर है। ठीक है? और अगर स्टार यहाँ पे है तो वो हमें हाइयर दिखते हैं क्योंकि जो अर्थ है हमारी वो मूवमेंट हो रही है और यहाँ पे क्या फिनोमेना लग रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर बात करें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कि ट्विंकल क्यों होते हैं, स्टार आर वेरी फार फ्रॉम अस सो दे बिहेव एज पॉइंट्स ऑफ लाइट इन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट कांस्टेंट, मतलब जो हमारा कांस्टेंट नहीं रहता ना, हमारी जो अर्थ है वो हमेशा मूव करती रहती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि ये हमारे पास स्टार है वो पॉइंट साइज के दिखते हैं, लेकिन जो हमारी अर्थ है ये राउंड करती रहती है, घूमती रहती है। ठीक है, तो इसकी कभी लाइट हमें स्ट्रॉन्ग फील होती है, कभी हमें फेंटर फील होती है, जिसके कारण ही ये फ्लक्चुएशन तो हमें मिलता है, उसके कारण हमें लगता है कि हमारे जो तारे हैं वो क्या जल रहे हैं। कांस्टेंट द लाइट फ्रॉम द स्टार अपीयर टू कम फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन, दिस रिजल्ट इज फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन तो कभी आ रही है कभी जा रही है, कभी वो ब्राइट हो जा रहे हैं, ठीक है, और कभी फेंटेड हो जा रहे हैं। ठीक है, apparent position of the star, the amount of light coming from the star also vary due to changing refractive index of the atmosphere. The star appear bright when the whole light reaches our, ठीक है, अर्थ या अवर आई, एंड द सेम स्टार अपीयर डल व्हेन लेस अमाउंट ऑफ लाइट रीचेस अवर आईज। मतलब क्या है, कभी उसकी जो लाइट है बहुत ज़्यादा दिख रही है, कभी उसकी लाइट बहुत कम दिख रही है, इसके लिए क्या हो रहा है, वो ट्विंकलिंग करते हुए हमें दिखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू प्लैनेट नॉट ट्विंकल, प्लैनेट क्यों अपना ट्विंकलिंग नहीं करते, ट्विंकल मतलब चमकते हैं क्यों नहीं है। ठीक है, planet are much closer to the earth and therefore act as a extended as planet therefore considered as a large collection of large number of points or subject such that the total variation in the light entering our eye from all the individual size source with average is zero, and the twinkling effect is null। तो क्या है कि हमारे पास जो planet है वो बहुत बड़े बड़े हैं, प्लस उसकी जो लाइट है हमारे आंखों तक पहुंच जाती है, डायरेक्ट पहुंच जाती है, तो हम क्या करते हैं कि उसके वेव जो है उसको पहचान लेते हैं, क्या है ना, वो ट्विंकलिंग नहीं करते। और देखो यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन लगता है, ठीक है, जो जिसकी लाइट ज़्यादा आ रही है, लाइट कम आ रही है, उसके हिसाब से ज़्यादा, लेकिन प्लैनेट के एज सच कोई लाइट। एडवांस सनसेट एंड सनराइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है, ये भी आने वाला क्वेश्चन है पेपर में। ये अर्थ है, ठीक है, इसका हॉरिजन है, देखो यहाँ पे सन है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें के इफेक्ट से हमें पता चलता है कि सेट और सनराइज जल्दी हो रहा है या। अब बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द फिनोमिना of change in the direction of the light striking an obstacle like an atom and molecule dust particle water droplet, it is known as the scattering of। scattering of light का मतलब है कि लाइट के भिन्न भिन्न हो जाना, ठीक है, क्यों जाते हैं ऐसे, वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, हम रहते हैं। it involves the bouncing and electromagnetic radioactive by atom by the medium through which they are trapped। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट मान लेते हैं यहाँ पे अगर छेद है, ठीक है, तो यहाँ तो आपको साफ दिख जाती है, ठीक है, तो ये बोलते हैं हम, इट डील विद द फिनोमिना स्कैटरिंग ऑफ लाइक कोलोडियल पार्टिकल। When a fine beam of sunlight enter a room, the particle present in the become visible due to the scattering of light by these particles. The color of scattered light depend on the size of the scattering particle. Very fine particle scattered mainly blue light, while particle of large size scatter light of other wavelength. If the size of the scattering particle is large enough, the scattered light may even appear white color। मतलब ये सारी चीजें हैं कि अगर वो ब्लू कलर की दिख रही है, ठीक है, तो जो पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे हैं, फिर वो वाइट कलर का दिख रहा है, यानी उसके पार्टिकल बहुत बड़े हैं। ठीक है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये भी बहुत अच्छा कि स्काई का कलर ब्लू ही होता है। द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द अर्थ। सबको पता है कि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर ड्रॉपलेट, एटम, मॉलिक्यूल, ये सारी चीजें रहती है, तो यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो होना पॉसिबल है। इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर द स्काई वुड अपीयर ब्लैक। अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा हमारे अर्थ के पास, तो हमारा जो स्काई है वो कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा, इवन डे लाइट में भी, as no color of sunlight would be scattered there। अब लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन बनता है वो बनता है, वाइट कलर ही क्यों रहते हैं क्लाउड के, ठीक है, क्लाउड आर विजिबल टू अस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर which contain dust particle, water droplet, ice particle, as such of the scatter is much larger than the wavelength, all the wavelength are scattered nearly equally and
thus due to which cloud appear externally white। मतलब क्या है यहाँ पे जो सभी की लाइट्स की बात हो रही है, मैंने अभी देखा था कि विवग्योर होता है उसमें से हमारे पास वाइट की स्कैटर्ड हो गई, सारी की सारी क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई टुकड़े टुकड़ों। तो हमें जो विजुअल होता है वो कलर होता है खाली वाइट। तो इसलिए हमें हमारे जो बादल है वो वाइट कलर के दिखते हैं। बहुत ज़्यादा ही क्या रहता है, डस्ट पार्टिकल रहता है, वाटर ड्रॉपलेट, आइस पार्टिकल रहता है। तो आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो प्लीज़, ठीक है, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जो पेपर में इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से बनते हैं। जैसे ह्यूमन आई बनता है, ठीक है, उसका एक परफेक्ट है कि आपको एग्जांपल आना चाहिए और आपको उसके पॉइंट्स याद होने चाहिए, क्या क्या फंक्शन है वो याद होना चाहिए। सेकंड हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आता है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आता है और लास्ट में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, पैट क्वेश्चन जो पेपर में आते ही आते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और अपने साथ शेयर कर दीजिएगा, जिसके कारण हमें हम ऐसी वीडियो और भी बनाएँ।